हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवंताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो उसी में कुछ और भी नए क्वेश्चंस लेके आज मैं आया हूं और उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और किसी को जो भी डाउट होगा मुझे बताना, फिर मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके पहले परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा वो परसेंटेज क्लास देख सकते हैं। वन बाय वन करके भी उस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और एक मैराथन वीडियो है जिसमें पूरी परसेंटेज है, 4 घंटे का है वो क्लास अटेंड करके वो पूरी परसेंटेज का डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, फाइंड द गेन परसेंट। अब गेन परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का। सो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जब एसपी सीपी से ग्रेटर होता है तो उस केस में क्या होता है? आपको प्रॉफिट कितना, उसके लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। और अगर आपका एसपी सीपी से लेस है तो उस केस में आपको क्या होगा? लॉस कितना होगा? उसके लिए आपको सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट या लॉस रुपए में पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जो भी मैंने नीचे लिखा है। और अगर परसेंट में पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम में हमें ये देखना होता है कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिए रखा, कितना? 20:21। तो यहाँ पे एसपी सीपी से क्या है? ग्रेटर है, कितना? तो आप कहोगे 1। 20 से 21 हुआ, दैट मीन्स कि 1 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर एसपी सीपी से ग्रेटर है दैट मीन्स कि होगा प्रॉफिट, और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है? 20 इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। एंड योर आंसर इज 5%। आई होप कि ये सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है इसमें तो बताए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास ऐसा है नहीं कि जो आपको डाउट है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो एक बार आप लोग ट्राई करो। अगर जिसका भी आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि क्या आंसर आया आपका, जिससे मुझे पता चले कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन इज, अ मैन सेल अ बुक एट 5% प्रॉफिट। इफ ही सेल इट बाय मेकिंग 60 रुपीज मोर, देन ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि पहले वो क्या कर रहा था? 5% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। आपको ये बताया गया था कि सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। और एसपी कितना होता है? एसपी का परसेंटेज 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग होगा। यानी एसपी का परसेंटेज 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से ज्यादा, अगर लॉस हो रहा है तो 100 से कम। तो अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होना चाहिए? 105%। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होना चाहिए? 120%। अब 105% से 120% तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा आपको? आपको 60 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ा। इट मीन्स कि 60 रुपीज इंक्रीज करने से एसपी का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 105 से 120 पे पहुंच गया, दैट मीन्स कि 15%। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहें, या फिर डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 105 से 120 अगर पहुंचा
सो 105 से अगर 120 पहुंचा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस आ रहा है 15% का, और रुपीज में कितने का डिफरेंस है? 60 का। तो बस यहीं से हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि 15% की वैल्यू है 60 रुपीज। तो सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 60/15 × 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 रुपीज, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको क्या करना है? डिफरेंस लेना है, दैट्स ऑल। अब ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना सॉल्व किया है, ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं इसकी सॉल्व करने की। डायरेक्ट जैसे आपने कनेक्ट किया कि 15% है 60 के, यानी 4 टाइम्स हो रहा है। तो हमसे तो सीपी पूछा गया है, सीपी का परसेंटेज जो 100 है ये फिक्स है हर एक क्वेश्चन के लिए, ये ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज, अ मैन सेल अ बुक एट 8% लॉस। सो आप बताओ 8% का अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे 92%। और अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो 110%। तो 92 से अगर 110 पहुंचा है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज में? तो आप कहोगे डिफरेंस आ रहा है 18% का। और 18% के डिफरेंस आने से कितने रुपीज का डिफरेंस आ रहा है? 90 रुपीज का। सो यहाँ से एक कनेक्शन, एक रिलेशन आपको मिल गया कि 18% की वैल्यू है 90 रुपीज। हमें क्या फाइंड करना है? सीपी। तो सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो अगर 18% की वैल्यू 90 रुपीज है तो 100% की वैल्यू 90/18 × 100, सिंपली यूनिटरी मेथड है ना। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो योर आंसर इज 500, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि सभी को क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि जो आपको ना समझ में आए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द क्वेश्चन इज, अ मैन बाय टू फैन एट अ रेट ऑफ 1200 रुपीज पर फैन। ही सेल फर्स्ट फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेल अ सेकंड फैन एट अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट फैन है, ये सेकंड फैन है। ओके। सो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200। कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज में क्या बोलते हैं हम लोग? 100। तो ये भी 100% की वैल्यू है, ये भी 100% की वैल्यू है। अब फर्स्ट वाले को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस निकालना है तो 20% के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120। तो इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? 100% की वैल्यू 1200, तो 120% की वैल्यू 1200/100 × 120, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1440। सेकंड में क्या हुआ है? 10% का लॉस। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो 10% के लॉस पे एसपी होता है 90%। तो 90% की वैल्यू अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1080। अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा? फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इंडिविजुअल तो दे ही रखा है कि फर्स्ट वाले पे हुआ था 20% का प्रॉफिट,
और सेकंड वाले पे हुआ था 10% का लॉस। इंडिविजुअल तो हमें पता है, हमें टोटल पे फाइंड करना है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो टोटल पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? टोटल पे फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि हमें टोटल सीपी और टोटल एसपी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो टोटल सीपी अगर देखा जाए तो 1200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 2400। टोटल एसपी की बात की जाए तो 1440 प्लस, सो 1440 एंड 1080 जो अगर आप करोगे सो आ जाएगा 2520। तो अगर यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट कितना हुआ, जब आप डिफरेंस लोगे इसका तो कितना आ जाएगा? 120 का प्रॉफिट। अब आप इसको रिवर्स माइनस करिएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल पे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसका परसेंट फाइंड करो। तो हम प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। सो ये कितना आने वाला है? 5%। एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने बिल्कुल बेसिक से किया है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कोई ट्रिक ना समझ में आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे हम लोगों को इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि सीपी अगर 1200 है तो और 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 1200 का 20% क्या होता है? 240। तो 240 इसमें ऐड कर देते तो 1440 आ जाता। यहाँ 10% का लॉस हुआ है तो 1200 का 10% क्या होगा? 120। तो 120 माइनस कर देते तो भी क्या आ जाता? 1080 आ जाता। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से दोनों को ऐड करके टोटल एसपी निकाल लेते। बट कई बार पता है क्या रहता है कि जहाँ सीपी दे रखा है यहीं पे एसपी दे देता है, और जब यहीं पे एसपी दे देता है और फिर हम अगर यही काम करेंगे तो वो हो जाता है गलत। तो इस वजह से मैंने ये तरीका बताया कि आप इसकी वजह से वो वाला क्वेश्चन ना गलत कर दो। क्योंकि अगर ये एसपी दिया है तो एसपी की केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एसपी का उतना परसेंट निकाल के उसमें ऐड कर दें फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो आपने बिल्कुल बेसिक से किया है, बट इसकी इसको करने की ट्रिक भी होती है। तो मैं वो ट्रिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रिक से कैसे करोगे आप इसको। सो ट्रिक में है क्या? ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक में आपको करना क्या होगा? अगर, बट हाँ ध्यान रखना कि ये कब वर्क करेगा ट्रिक। अगर सीपी क्या है? अगर आपका सीपी सेम है तो ये ट्रिक वर्क करेगी। तो ट्रिक लिए करना क्या होगा? आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट एंड लॉस का आप क्या फाइंड कर लो? एवरेज फाइंड कर लो। एवरेज फाइंड करना सबको आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके। सो अगर आप इसका एवरेज फाइंड करो तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? +20। लॉस कितना हुआ? लॉस को हमेशा माइनस साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, -10। यानी हम यहाँ पे +20 और -10 का क्या फाइंड कर लेंगे? इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो अगर इसका एवरेज फाइंड करना हो तो +20 -10, क्योंकि हमें इन दोनों का सम करना होगा। अब सम करेंगे तो ये माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, और दो ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन 2 हो जाएगा। +20 -10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10/2 और आ जाएगा 5। अब बताओ 5 प्लस में या माइनस में? तो आप बोलोगे प्लस में। प्लस में 5 आने का मतलब ये हुआ कि इसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जैसे आपने यहाँ देखा 20% का प्रॉफिट तुरंत लिख दिया +20। फिर क्या देखा यहाँ पे? 10% का लॉस तो तुरंत लिख दिया -10। चूंकि दो ऑब्जर्वेशन थे तो बाई 2 कर दिया। और ये फाइनली +5 आ रहा, दैट मीन्स कि 5% का प्रॉफिट। बस इतना ही करना है एग्जाम में। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सीपी अगर सेम है तो। अब आप कहोगे सर सीपी सेम थोड़ी रहेगा, बिल्कुल रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। ओके। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आप इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक से भी और 100 से भी। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी पैटर्न पे है। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, बट अब मैं इसको 100 से नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं इसको आपको उसी ट्रिक से बताऊंगा जो ट्रिक हम लोगों ने सीखा था। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट, यानी ये है आपका +10। और दूसरा क्या है? लॉस ऑफ 40%, यानी ये क्या है? -40। यानी प्लस का 10 और माइनस का 40। अब दो ऑब्जर्वेशन है तो बाई 2। ये क्या आ जाएगा? -30/2
दैट इज -15। माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि लॉस। सो 15% का लॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। इस 1500 का कोई यूज नहीं है। आपको सर ये तो फालतू में दे रखा था, या ऑफ कोर्स। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ही तुरंत आंसर कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा। बट हाँ, लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर 0% आ रहा होगा, अगर जल्दबाजी करोगे तो 0 आ जाएगा, और जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अमैन सेल अभी तक खरीद रहा था, इस बार क्या है, बेच रहा है। यानी अभी तक सीपी सेम रहता था, इस बार क्या है, एसपी सेम है। ठीक है ना, एक आदमी 480 रुपए के रेट से दो टेबल बेचता है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टेबल है, यहाँ पे सेकंड टेबल है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। ये भी 480 है और ये भी 480 है। अच्छा, सेलिंग प्राइस सेम है, ओके। तो 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120%। और अगर 20% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80%। अब चेक कर लो कौन प्रॉफिट वाला था कौन लॉस वाला था। फर्स्ट वाले पे उसको प्रॉफिट हुआ था, सेकंड वाले पे लॉस हुआ था। तो ये फर्स्ट वाला एसपी है, ये सेकंड वाला एसपी है। तो फर्स्ट वाला एसपी कितने परसेंट के इक्वल है, 120% के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला एसपी आपको प्रॉफिट दिया था और सेकंड वाला एसपी आपको लॉस दिया था, तो इसकी वैल्यू 80% है। ठीक है। अब अगर फर्स्ट वाले का सीपी चाहिए तो फर्स्ट वाले से 100% की वैल्यू को फाइंड करो, तो आपका आ जाएगा 400। और अगर सेकंड वाले का सीपी चाहिए तो यहाँ एसपी, यहाँ 100% फाइंड करो, तो कितना आ जाएगा, 600। सो 400, 600। आप बताओ क्या लिखा, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इट मीन्स कि हमें इंडिविजुअल नहीं फाइंड करना, हमें टोटल पे फाइंड करना है। तो अगर हमें टोटल पे फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल पे फाइंड करना है तो हम टोटल सीपी और टोटल एसपी फाइंड करेंगे। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 480 प्लस 480, तो आप कहोगे 960। और ओ सॉरी सॉरी, ये टोटल एसपी है। ओके, क्यों? क्योंकि इस बार एसपी सेम था। ठीक है। और टोटल सीपी कैसे निकलेगा, जो आपने फाइंड किया इनको ऐड करो, 400 प्लस 600, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अब आप कंपेयर करो कौन बड़ा है, सीपी या एसपी। तो आप कहोगे सर सीपी बड़ा, और जब सीपी बड़ा होता है तो होता है लॉस। बट हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस कितने का हो रहा है, 40 रुपीज का। देखो कितने का डिफरेंस है, 40 का। और सीपी कितना था, 1000 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर इज 4%। यानी कि 4% का लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में। आप कहोगे सर क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यस इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, इसकी भी ट्रिक है, इतना कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन पूछता रुपीज में कितने का लॉस हुआ तो हम बोलते 40 रुपीज का लॉस हुआ। बट हमसे क्या पूछा था, परसेंट में, तो हमारा आंसर आया 4%। ओके, ऑलराइट। तो अब इसको ट्रिक से कैसे करना है ये देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उनमें क्या कंडीशन रहती है, उसमें आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा एसपी सेम रहता है और प्रॉफिट परसेंट इक्वल रहता है किसके, लॉस परसेंट के। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल है, इट मीन्स कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ भी देखो 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी है कितना है, 20% है। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, ऐसे अगर एसपी सेम है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सेम है, तो अगर इस प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज को अगर हम एज्यूम कर लें एक्स,
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस। ओके, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 20। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा। अब 400 अपॉन 100 दैट मीन्स 4% का लॉस। कब, जब एसपी और सीपी, सॉरी एसपी जब सेम रहेगा और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सेम रहेगा, तो उस केस में आपका ये आंसर है, 4% का लॉस आंसर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द क्वेश्चन इज अ मैन सेल टू टेबल एट अ रेट ऑफ 480 रुपीज पर टेबल। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट लॉस इन रुपीज। देखिए मैंने बोला था ना वहां पे आंसर आया था 40 रुपीज का लॉस। बट हम अगर ट्रिक से रुपीज का लॉस फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि एसपी सेम है, वेरी गुड। प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट सेम है, वेरी गुड। इट मीन्स की ट्रिक लग जाएगी। तो ट्रिक क्या होगी, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये जो प्रॉफिट लॉस का परसेंट रहता है उसी का स्क्वायर करते हैं। इतने परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये आया 4% का लॉस। किस पे, ये 4% का लॉस ऑन टोटल। तो अगर 4% का लॉस होगा टोटल पे, तो टोटल का एसपी क्या होना चाहिए। तो आपको पता है एसपी तो प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करता है। टोटल लॉस अगर 4% का है तो टोटल एसपी होगा 96%। सीपी टोटल तो फिक्स ही रहेगा 100%, आपको पता ही है। ओके, सो टोटल एसपी है 96%। और टोटल एसपी रुपीज में कितना है। तो जब 480 रुपीज के रेट से दोनों को सेल किया है उसने, तो 480 प्लस 480 दैट इज 960। तो यहाँ पे एक कनेक्शन मिल गया आपको कि 96% की वैल्यू है 960 रुपीज। अब अगर टोटल सीपी पूछे तो हम 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बट हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। तो पहले टोटल लॉस या प्रॉफिट जो आपने फाइंड किया है परसेंट में, वो कितना फाइंड किया, 4% का लॉस। तो इसी 4% को हम रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। सो 960 अपॉन 96 इंटू 4 एंड योर आंसर इज 40। ओके, सो वेरी सिंपल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू इट फास्ट। The question is, a man sell two table at a rate of 1820 rupees per table. On first table, he got 30% profit and sorry, 30% profit on second table, and he got 30% loss. सेकंड टेबल पे 30% का लॉस हुआ, फर्स्ट टेबल पे 30% प्रॉफिट। ये तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, है ना। 1820 रुपीज यानी एसपी सेम है। सो एक पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 30% का लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल होगा आपको लॉस कितने का, 30 का स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस। सो आपका आंसर आ जाएगा 9% का लॉस। सो 9% का लॉस आपको आ गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ भी करना ही नहीं इसमें, वेरी सिंपल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है।
द क्वेश्चन इज इफ द परचेज प्राइस ऑफ 50 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स देन द परसेंटेज गेन और लॉस। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ही लिखने लगोगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने वर्ड यूज किया। सो क्या लिखा है, परचेज प्राइस ऑफ 50 आइटम, परचेज का मीन्स कॉस्ट प्राइस। सो 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस ये क्या है, इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। ओके। अब अगर मैं 50 सीपी का मतलब 50 मल्टीप्लाई सीपी, 40 एसपी का मतलब 40 मल्टीप्लाई एसपी, ठीक है। अब अगर मैं सीपी को उधर ट्रांसफर करूं या एसपी को उधर ले आऊं, तो एसपी इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, और 50 को उधर ले जाऊंगा तो 50 उधर डिवाइड में जाएगा, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड में जाएगा। अब अगर इनको हम डायरेक्टली कंपेयर करें, सीपी हमारा 40 दिख रहा है, एसपी हमारा 50 दिख रहा है, तो कौन ग्रेटर है, एसपी सीपी से ग्रेटर दिख रहा है। तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट होगा, 50 - 40 यानी 10 का प्रॉफिट होगा। बट हमें क्या फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए प्रॉफिट हो रहा है हमारा 10 का। सीपी कितना है, डायरेक्ट लिंक करो, सीपी है 40 इंटू 100 एंड योर आंसर इज 25%। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, आपको एग्जाम में करना होगा तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। आई होप कि बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने बोला जो लिखा है वही लिख दो। परचेज प्राइस ऑफ 16 यानी 16 सीपी इक्वल है 20 एसपी के। एसपी को उधर ट्रांसफर करो। देखिए क्या बात है, आप लोग इतने बड़े हो गए कि एसपी का ट्रांसफर कर रहा है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एसपी आपका लेस है सीपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 4 का। बट हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो 4 का लॉस हो रहा है, सीपी कितना है, 20 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। सो 20% का लॉस। कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही आप निपटा दो, कुछ करना ही नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कैसे करना है डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के तरीके तो हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन कर दो एग्जाम में, वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बिजनेसमैन सेल गुड्स फॉर ₹75 एंड अर्न्स अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू परचेज प्राइस। ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको अगर बेसिक्स लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सीपी को हम एज्यूम कर लें एक्स, तो प्रॉफिट कितना होगा, X% होगा, क्योंकि लिखा ना परसेंटेज, जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल है किसके, परचेज प्राइस के। तो अगर परचेज प्राइस एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, X% होगा। बट प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किस पे होता है, तो आप कहोगे सर सीपी पे होता है। तो X% किसका, उसी सीपी का, यानी X% ऑफ एक्स। ठीक है। और ऐसा करने पे एसपी हो कितना रहा था, 75। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो x × x/100, ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 100x प्लस x² अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 7500 इक्वल टू 100x प्लस x²। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दी, बट एग्जाम में ये अप्लाई नहीं करना है। ओके। तो बस इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हाँ अगर बेसिक सॉल्व करना होता तो कैसे करते आप। ओके। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें परचेज प्राइस फाइंड करना है और हमको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है। अब ये दुकानदार है कैसा, पहले इसको समझते हैं।
देखिए मोस्टली दुकानदार क्या होते हैं, मोस्टली शॉपकीपर ऐसे होते हैं या बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो जिनका पहले से फिक्स रहता है कि हाँ हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बिजनेसमैन है, उसने डिसाइड कर रखा है कि वो अपने हर एक आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट लेगा। उसने फिक्स कर रखा है कि 10% का ही प्रॉफिट लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी 50 है तो 50 का 10% 5, तो उसको कितने में सेल करेगा? 55 में। अगर 20 रुपीज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, उसने डिसाइड कर रखा है कि वो 10% का ही प्रॉफिट लेगा, ना ज्यादा ना कम। तो यहाँ 20 का 10% क्या होगा? 2। तो इसको कितने में सेल करेगा? 22 में। अगर 60 है, अगर 60 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और उसने डिसाइड कर रखा है कि 10% का प्रॉफिट लेगा, तो 60 का 10% 6। तो कितने में सेल करेगा? 66 में। बट ये जो इस क्वेश्चन का जो बिजनेसमैन है ये अलग है। इसका कहना ये है कि मैं इस तरीके से प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं पहले से नहीं बताऊंगा कि मैं कितना प्रॉफिट लेने वाला हूं, मैं सीपी के अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा। क्या लिखा है? जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा किसके? परचेज प्राइस के, यानी सीपी के। क्या लिखा है? सीपी के बराबर क्या लेगा? प्रतिशत लाभ लेगा। ठीक है। इट मीन्स कि अगर सीपी है 50, तो पता हो क्या करेगा? 50% का प्रॉफिट पे बेचेगा। अगर सीपी है 20, तो पता है क्या करेगा? 20% का प्रॉफिट बेचेगा। अगर सीपी है 60, तो पता क्या करेगा? 60% के प्रॉफिट बेचेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी 50 है और 50% का प्रॉफिट लेगा, तो 50 का 50% क्या होता है? 25। तो उस केस में एसपी हो जाएगा 75। अगर सीपी 20 है और उस पर 20% का प्रॉफिट लेगा, तो 20 का 20% 4, तो उस केस में ये कितने बचेगा? 24 में। अगर सीपी 60 है तो 60% का प्रॉफिट लेगा, 60 का 60% क्या हो जाएगा? 36। तो उस केस में कितने में सेल करेगा? 96 पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? बाई ऑप्शन जाते हैं और उसी ऑप्शन से हम कैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ होने वाला है। यानी सीपी से ही हम डिसाइड कर देंगे कि उसका एसपी क्या है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का सीपी 50 है और 50 होने पे एसपी क्या आएगा? 75 आएगा, और क्वेश्चन का 75 एसपी है। इट मीन्स कि ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो बस हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में हम बाई ऑप्शन ही करते हैं, उससे कम टाइम किसी में नहीं लगेगा, बाकी सब में उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब सेम क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मैंने बोल रखा है आपको कि आपको उसी ट्रिक से करना है। ओके, तो उसी ट्रिक से करोगे। यहाँ पे भी वही सीन है कि जितना सीपी रहेगा उसी के इक्वल क्या लेगा? प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे एसपी क्या है? 96। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए, 60 अगर सीपी है तो इस पे प्रॉफिट लेगा 60%, और 60 का 60% होता है 36। तो 36 ऐड कर देंगे तो एसपी आ जाएगा 96। यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस इस बार प्रॉफिट की जगह क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बस इस बार क्या करना है? पिछली बार जैसे प्लस कर रहे थे इस बार वैसे ही माइनस करेंगे। इस यहाँ पे क्या है? 16 रुपीज में वो सेल करता है और इसको उतने परसेंट की लॉस होती है जितना इसका सीपी है। इट मीन्स कि अगर सीपी होगा 50, तो कितना लॉस लेगा? 25। 25 का क्यों? क्योंकि 50 का 50% 25 होता है। ठीक है। यानी अगर सीपी है 50 तो कितना लॉस लेगा? 50% का लॉस लेगा। सीपी है 10 तो कितना लॉस लेगा? 10% का लॉस लेगा। सीपी है 20 तो कितना लॉस लेगा? 20% का लॉस लेगा। अब 20 का 20% क्या होता है? 4 रुपीज। तो 4 रुपीज का अगर लॉस लेगा तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 16। और 16 ही तो हम ढूंढ रहे थे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक व्यापारी ने 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचा तो उसे कुछ हानि उठानी पड़ी। वह हानि उस लाभ के बराबर होती यदि वह उस वस्तु को 1200 में बेचता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो। अ, पहले तो आप ये बताओ कि मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूं, सपोज करो ये कोई बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, एसएससी की या किसी भी एग्जाम की कोई बुक है, और मैंने बोला कि इस बुक को अगर 120 रुपीज में, सपोज करो इसका सीपी 100 है, इसका सीपी क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो अगर मैं बोलूं कि इसको 120 में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा, 80 रुपीज में बेचने पर उतने का ही लॉस होगा। मैंने बोला कि ये जो बुक है 100 रुपीज की, इसको 120 में अगर हम लोग सेल करें तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपीज का। और अगर 80 में सेल करें तो लॉस कितने का होगा, 20 रुपीज का। तो हम इसको, इस बुक के बारे में क्या बोल सकते हैं, इस बुक के बारे में हम बोल सकते हैं कि इस बुक को 120 रुपीज में सेल करने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 80 रुपीज में सेल करने पे लॉस होता है। क्लियर? ओके। तो अब इसको हम रिलेट करें अगर इससे, तो यहाँ पे तो हमने सीपी 100 यहाँ पे खुद से ले रखा था, यहाँ पे सीपी हमें फाइंड करना है। ओके। और लास्ट में यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट के क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो लॉस हो रहा है वो इक्वल है किसके, प्रॉफिट के। तो अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो ना, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ओके। अब दो एसपी दिया है, एक एसपी है 1200, एक एसपी है 800। तो किस एसपी पे प्रॉफिट हुआ था, 1200 वाले पे। सो 1200 माइनस सीपी। और किस एसपी पे लॉस हुआ था, 800 वाले पे, सीपी माइनस 800। अब माइनस 800 इधर लाओ, माइनस सीपी उधर भेज दो, तो माइनस 800 इधर जाके प्लस 800 हो जाएगा। और वो जो माइनस सीपी था ये वाला जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। सो फाइनली यहाँ पे 2 सीपी की वैल्यू आ गई 2000। तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो उसको अगर हम 1200 में सेल करेंगे तो 200 का प्रॉफिट होगा, और जब 800 में सेल करेंगे तो 200 का लॉस होगा, और दोनों इक्वल हैं। वेरी गुड। अब जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट लॉस के डायरेक्ट इक्वल हो, कई बार ऐसा बोला कि जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस का हाफ था। ठीक है, सपोज करो अभी मैं बोल दूं कि इसको आपने 90 में सेल किया, तो 90 में सेल करोगे तो क्या होगा, तब लॉस होगा 10 रुपीज का। तो हम क्या कहेंगे कि इस 100 वाली बुक को 120 में सेल करने पर जितना प्रॉफिट हुआ वो 90 में सेल करने पे जितना लॉस हुआ उसका डबल है, यानी प्रॉफिट लॉस का क्या है, डबल। तो जब प्रॉफिट लॉस का डबल रहेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्रॉफिट इक्वल टू 2 × L। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी लिखेंगे ही, और लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी करेंगे, करना सब कुछ वही है। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी जरा देख लो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है। बट हाँ, शॉर्ट ट्रिक तब के लिए अप्लीकेबल है जब प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल इक्वल हो। ऐसा नहीं कि हाफ हो, प्रॉफिट लॉस का हाफ है, या प्रॉफिट लॉस का 3 टाइम्स है, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्रॉफिट लॉस के डायरेक्ट इक्वल है तो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका सीपी होगा वो SP1 प्लस SP2/2। अब SP1 SP2 क्या है, SP1 दो सेलिंग प्राइस दिए रहेंगे आपको, तो जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस हो SP1, जो सेकंड सेलिंग प्राइस हो SP2, जैसे यहाँ पे SP1 ये हो गया, SP2 ये हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको सीपी निकालना है तो 800 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 1000, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। अब ज्यादा लेट ना करते हो, इसको बेसिक्स मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को। पहले बस इतना चेक कर लूं कि प्रॉफिट लॉस डायरेक्ट इक्वल है कि नहीं। कुछ लॉस हुआ और वह लॉस उस लाभ के बराबर है, वेरी गुड। क्या क्या लॉस वुड हैव बीन इक्वल टू द प्रॉफिट, यानी अगेन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्या है, इक्वल है। तो बस हम क्या करेंगे, हमें सीपी फाइंड करने की ट्रिक पता है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस प्लस
सेकेंड सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 2, ये आई थिंक 4000 आएगा, 4000 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका 2000। अब सीपी मान लो पूछ लिया कि इस इतने में बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ था, तो आपने देखा सीपी 2000 है, तो आप कहोगे सर 150 का प्रॉफिट हुआ था, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस बार ऐसा नहीं है, क्या लिखा है? जो प्रॉफिट है वो लॉस का हाफ है। प्रॉफिट इज हाफ ऑफ द लॉस। प्रॉफिट लॉस का हाफ है। ठीक है, अभी तक इक्वल रहता था, तो उसके लिए ट्रिक थी, इसके लिए ट्रिक नहीं है बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो बेहतर होगा कि डायरेक्ट सॉल्व कर लें। अब प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, और लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी। अब किस एसपी पे प्रॉफिट हुआ था? 408 वाले पे। और किस एसपी पे लॉस हुआ था? 384 पे। अब अगर इसको सॉल्व करें, टू को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो टू इधर ट्रांसफर होगा, तो 408 में टू जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 816 माइनस 2 CP। वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सीपी माइनस 384। 384 को इधर ट्रांसफर करो, 816 प्लस 384 इक्वल टू सीपी प्लस 2 CP। तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू 3 CP, और 3 को डिवाइड कर दो इससे, सो आपका सीपी आ जाएगा 400। और इसको आप बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका और है, ये जो 408 है और ये जो 384 है, इसमें कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 24 का डिफरेंस है। अब प्रॉफिट लॉस का अगर हाफ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रॉफिट लॉस का क्या है? हाफ। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या रेशियो होने वाला है? प्रॉफिट और लॉस में जो रेशियो होने वाला है, अगर लॉस होगा 2 तो प्रॉफिट उसका हाफ, यानी कि 1:2। तो 24 को अगर 1:2 में डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 8 और यहाँ आना चाहिए 16। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का प्रॉफिट हुआ है, 16 का लॉस हुआ है। तो 408 में बेचने पे कुछ लाभ हुआ था, और कुछ लाभ कितना हुआ है? 8 का। तो अगर 408 में बेचने पे 8 का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स कि सीपी क्या होगा? 400। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी रेशियो हमने पढ़ाया नहीं है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में तब आएंगी जब आप रेशियो पढ़ लोगे। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करने पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ का बेनिफिट ले पाएं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत लोग आपको करा देंगे, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जैसा मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होगा। पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रहेगा तो आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, जो कि आप ही के लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।